नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन की यह सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व में क्रमशः 2022, 21, 20 और 19 के पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। करंट में हम 2018 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में आज ही हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, अर्थात इसके पूर्व में हम प्रश्न संख्या 4 तक हल कर चुके हैं और आज हम प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी होगा कि पेपर 2 में प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक के जो भी प्रश्न है वो व्याख्या वाले भाग से संबंधित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 व्याख्या से ही संबंधित है और ये प्रश्न अनिवार्य है। आपने संस्कृत विषय लिया है तो ये प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना ही है। करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए, प्रश्न में कहा है कि संस्कृत भाषा में अटेम्प्ट करना है और ध्यान रखिए कि ये 150 शब्दों में होना चाहिए। तो जब भी आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने जाएं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर रीड कीजिएगा। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चूंकि ये अनिवार्य है तो आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या इसमें पूछा जाता है। चूंकि व्याख्या है तो महाकाव्य से संबंधित व्याख्या पूछी जाती है। इसमें मूलतः 3 महाकाव्य यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए गए हैं प्रश्न संख्या 5 में, कुमार संभवम, रघुवंशम तथा किरातार्जुनीयम। इन तीनों महाकाव्य से प्रथम 10 श्लोक शामिल होते हैं इस पाठ्यक्रम में प्रश्न के अंतर्गत। तो 30 श्लोक हो जाते हैं कुल मिलाकर के। और ध्यान रहे कि 5 श्लोक इस प्रश्न में पूछे जाते हैं, मतलब 30 श्लोकों में से 5 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे, आपको पहले से ही पता है और कोई नए श्लोक नहीं आएंगे, तो ये रिपीट ही होंगे हर साल, है ना। तो आपको पहले से ज्ञात है कि इनमें क्या पूछा जाएगा, इसलिए ये संस्कृत जो विषय है ना थोड़ा इजी हो जाता है बच्चों के लिए कि उनको पहले से ज्ञात है और कोई करंट अफेयर से अपडेट भी नहीं करना है। इसलिए आप इनको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बताने का मेरा आपका उद्देश्य था। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इसमें क्या फायदा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसमें क्या पूछा गया है 2018 में, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट श्लोक है, रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग्नि भव अपि सन तद्गुणैः कर्णम आगते चापलाय प्रचोदितः। ये श्लोक जो है पढ़ने से ही ज्ञात हो रहा है कि रघुवंश महाकाव्य से संबंधित श्लोक है, अर्थात रघुवंश महाकाव्य से पूछा गया है। यहाँ पर कवि कालिदास जी, जो कि रघुवंश के रचयिता हैं, रघुवंश महाकाव्य के, वो अपने वाणी के विषय में बता रहे हैं कि मेरी वाणी यद्यपि छोटी है, लघु है, ठीक है, फिर भी उन रघुवंशी राजाओं के जो गुण है वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं इस काव्य को लिखूं। ये इस पद्य में बताया गया है। तो आप यहाँ पर ये प्रसंग जो है संदर्भ पहले बताएंगे कि किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, फिर आप इसका अन्वय करेंगे, फिर इसकी जो है व्याख्या है वो करेंगे। जैसे कि प्रश्न में पूछा है व्याख्या, तो 150 शब्दों में व्याख्या ऐसा कैसे मैम, ये प्रश्न उठ सकता है आपके अंदर। मैं से पूछा भी गया है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम 150 शब्दों में व्याख्या कैसे करेंगे, वो भी संस्कृत में। तो आपका इसके लिए संस्कृत भाषा का मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में मीमांसा क्लासेस पर आपको संस्कृत अनुवाद अर्थात संस्कृत ट्रांसलेशन का एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के कोर्स के साथ में, जहां पर आपको पहले संस्कृत में लिखना सिखाया जाता है। तो इसके थ्रू आप अपनी भाषा को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरा काम ये करना है कि इसका पहले संदर्भ बताना है कि किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या इसमें कहा गया है। तो पहले आप एक बार इसका अन्वय देख लीजिए ताकि आपको अर्थ करने में मतलब आसानी हो जाए एक तरीके से। ठीक है, तो रघुवंशी राजाओं के विषय में कहा जा रहा है कि रघुणाम अन्वयम, रघुणाम यहाँ पर शब्द है, रघुणाम से तात्पर्य है रघुओं के। तो रघुणाम यहाँ पर
रघु के विषय में ही बात नहीं की जा रही, अपितु समस्त राजाओं के विषय में बात की जा रही है जो रघुवंश से संबंधित है। तो कह रहे हैं कि रघुवंशी राजाओं के अन्वयम अर्थात वंश को, रघुवंशी राजाओं के वंश को, यहाँ पर रघुनाम में षष्ठी भक्ति बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे राजाओं के विषय में बात की जा रही है जो रघुवंश से संबंधित है, और अन्वयम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है अर्थात वंश को। ठीक है, तनु वाग्विभव, तनु, तनु का मतलब होता है लघु, या आप इसको कह सकते हैं कि कम, सामान्य भाषा में कम। वाग्विभव, वैभव का मतलब है वैभव या शक्ति। ठीक है, और वाक का मतलब तो आपको पता ही होगा वाणी, तो वाणी का वैभव या वाणी की शक्ति। फिर है अपि, अपि यहां से विभाजन करेंगे तो अपि का तात्पर्य होता है भी। तद्गुणैः, यहाँ से इस शब्द को उठाएंगे, तद्गुणैः अर्थात उनके गुण, किनके, रघुणाम अन्वयम, जो रघुवंशी राजाओं के जो गुण हैं उनके गुणों के विषय में बात की जा रही है। कर्णम आगत्ते, मम कर्णम आगत्ते, मेरे कानों में आकर के, चाप लाए, चपलता के लिए। ठीक है, चाप लाए यहाँ पर चतुर्थी भक्ति एक वचन है अर्थात चपलता के लिए, प्रचोदितः प्रेरित करते हैं, वक्ष ऐसा कहता हूं। ठीक है, इति वक्ष ऐसा कहता हूं। तो आप पहले अन्वय प्रस्तुत करेंगे, उसी के उपरांत व्याख्या करेंगे, फिर इसकी कोई साहित्यिक टिप्पणी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको ज्ञात है तो कीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा। नहीं आता है तो आप स्किप कीजिए, और आप इसमें साहित्यिक टिप्पणी भी कर सकते हैं, जैसे कि छंद बता सकते हैं या अलंकार बता सकते हैं। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है सिस्टमेटिक वे से कि किस तरीके से आपको ये प्रश्न अटेम्प्ट करना है, और ये स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनिवार्य प्रश्न है। ठीक है, तो आपने इसकी अन्वय देख लिया है, अब इसका क्या अर्थ है वो जान लेते हैं। देखिए, रघुवंशी राजाओं के विषय में कह रहे हैं कवि कालिदास जी कि रघुवंशी राजाओं के जो रघुवंशी राजा लोग हैं उनके गुणों के विषय में बता रहे हैं कि यद्यपि मेरी वाणी का वैभव, तनु वाग्विभव, यानी कि मेरी वाणी की जो शक्ति है, वर्णन शक्ति, वो कम है, तनु है, लघु है, फिर भी उन रघुवंशी राजाओं के जो पूर्वोक्त गुण हैं, जो उनके गुण हैं, तद्गुण है, पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, वो उन रघुवंशी राजाओं का वर्णन में करूंगा, क्योंकि जिनके गुणों ने, तद्गुण, जिनके गुणों ने कर्णम आगत्ते, मम कर्णम आगत्ते, मेरे कानों में आकर के, मेरे कानों में आकर के, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आकर, लाकर, खाकर, ये क्रिया में जुड़ जाता है, तो आपका लेप प्रत्यय है। तो कर्णम आगत्ते मतलब कि कान में आकर के, चाप लाए, चपलता के लिए, यानी कि रघुवंश काव्य की रचना के विषय में बात की जा रही है कि रघुवंश काव्य की रचना को करने के लिए प्रचोदितः प्रेरित किया है। तो वो अपने विषय में बता रहे हैं कवि कालिदास जी कि मेरी वाग वैभव जो है, वाणी है, वर्णन करने की क्षमता है, वो लघु है, कम है। यद्यपि कम है किंतु फिर भी जो रघुवंशी राजाओं के जो गुण हैं, जो पूर्वोक्त गुण हैं, उन गुणों से युक्त रघुवंशी राजाओं के गुणों ने कर्णम आगत्ते, मेरे कानों में आकर के, उनके गुणों ने मेरे कानों में आकर के चाप लाए चपलता के लिए, या हमें कह सकते हैं रघुवंश काव्य की रचना करने के लिए प्रचोदितः प्रेरित किया है, वक्ष ऐसा कहता हूँ। ठीक है, इति वक्ष ऐसा कहता हूँ। तो ये रघुवंश महाकाव्य का श्लोक है, श्लोक संख्या 9 है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, पदम तुषार श्रुति धोत रक्तम। यहाँ पर मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। पदम तुषार श्रुति धोत रक्तम यस्मिन् दृष्टापि हत द्वीपानाम विदन्ति मार्ग नख रंध्र मुक्तई मुक्ता फलैः केसरी नाम किराताः। ये श्लोक पढ़ने से ही ज्ञात हो रहा है दोस्तों कि कुमार संभव महाकाव्य से लिया गया है, क्योंकि ये भी महाकवि कालिदास जी की ही कृति है। तो महाकवि कालिदास जी यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं इस पद्य में, और हिमालय पर्वत पर कैसा दृश्य है उसी के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है।
तो ये आप अपने इस संदर्भ में ये चीज आप लिखेंगे तभी आपको आपके 150 शब्द होंगे और ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका अन्वय देख लीजिए आप पहले, ताकि आपको अनुवाद करने में दिक्कत ना आए। यस्मिन यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है। यस्मिन का मतलब उस हिमालय पर्वत के लिए या उस हिमालय पर्वत के लिए ही यहाँ पर ये प्रयुक्त किया गया है। अर्थात उस हिमालय पर्वत पर किराताहा, जो किरात लोग हैं, किन्नर लोग हैं, ठीक है, किराताहा, किरात, तुषार श्रुति धोत रक्तम। तुषार का मतलब होता है दोस्तों बर्फ। अब आपको पता है हिमालय पर्वत का यहाँ पर बात चल रहा है, तो हिमालय पर्वत पर बर्फ हिम से बना होता है। हिमालय पर्वत हिम वहां पर पिघलती है, बहती रहती है। ठीक है, तो ये बर्फ, तुषार को बर्फ बोलते हैं। श्रुति, इसको करेक्शन कर लीजिए आप, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तुषार तो तुषार ही रहेगा, तुषार श्रुति, इसका विभाजन कर लीजिए धोत, धौत रक्तम। ठीक है, तुषार श्रुति धोत रक्तम। तो तुषार का मतलब तो बर्फ है और श्रुति मतलब श्रावण, तो बर्फ का हिमालय पर श्रावण होता है हिमालय पर्वत पर। ठीक है, धौत अर्थात तुषार के श्रावण से धुल गया है रक्तम, यानी कि रक्त को धो दिया गया है, रक्त धुल गया है। ठीक है, तो यस्मिन अर्थात उस हिमालय पर्वत पर रहने वाले जो किन्नर लोग हैं, किरात लोग हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं। तुषार श्रुति धोत रक्तम, यानी कि तुषार के श्रावण से, बर्फ के श्रावण से उन रक्त को धो दिया गया है, उस रक्त को धो दिया गया है या धुल गया है। हत दीपानाम, दीपानाम का मतलब क्या है? दीपानाम जो 2 जगहों से पान करते हैं। तो कौन पशु है जो 2 जगहों से पान करता है? हाथी। ठीक है, अब हाथी यहाँ पर चूंकि बहुवचन रूप प्रयुक्त किया गया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हाथियों के विषय में बात हो रही है, बहुवचन रूप है। ठीक है, आगे पद है हत, हत द्वीपानाम। तो हत द्वीपानाम से तात्पर्य यहाँ पर है मरे हुए हाथियों के, मरे हुए हाथियों के केसरी नाम अर्थात सिंहों के। केसरी नाम का मतलब, केसरी का मतलब होता है सिंह, तो बहुवचन रूप है, तो सिंहों के पदम, वहां पर पद चिन्ह जो बन जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो पद चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ है तो पद चिन्ह बन गए हैं। तो केसरियों के द्वारा वहां पर मारे गए हाथी हैं। ठीक है, अब केसरी चूंकि उनको मार करके आए हैं, यानी कि सिंह के द्वारा हाथियों को मारा गया है, वहां पर वो जाएंगे तो पद बन जाएंगे, यानी पद चिन्ह बन जाएंगे। ठीक है, तो उसी विषय में बात की जा रही है कि केसरी नाम पदम अदृष्टापि अपि, इसका विभाजन करेंगे अदृष्टापि अपि। तो उन किरातों के द्वारा नहीं देखा जाने पर भी या नहीं देखा गया तब भी नखरंध्र मुक्तई, नखरंध्र मुक्तई यानी कि नाखूनों के छेद से, मुक्तई या वहां के जो छेद है, नाखूनों में छेद होता है बीच में, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो नाखूनों के छेद से, नखरंध्र मुक्तई, नाखूनों के छेद से, मुक्ता फलों से, मुक्ता फल एक प्रकार का फल होता है, तो नाखूनों के छेद से, मुक्ता फलों से, मार्गम, मार्गम अर्थात मार्ग को, विदंती जाना। देखिए अब क्या होता है कि उनके जो पैर होते हैं, उन पैरों में जगह होती है, मुक्ता हाथियों के पैरों में जगह होती है, या हमें कह सकते हैं कि उस जगह में मुक्ता फल स्थित होता है। ठीक है, तो वहां पर जब हाथियों को मारा गया सिंहों के द्वारा हिमालय पर्वत पर, तो वो रक्त उनमें फंस गया, भर गया, किंतु वो जब जैसे पद चिन्ह बने, उन पद चिन्हों में रक्त भर गया, और वो जैसे रक्त के चिन्ह बनते गए, किंतु तुषार श्रुति धोत रक्तम, तुषार अर्थात बर्फ के श्रावण से वो रक्त धुल गया। ठीक है, तो इस कारण से वहां के जो पद चिन्ह हैं वो छिप गए हैं, अर्थात किरातों के द्वारा वो नहीं देखे गए हैं, किंतु फिर भी वो उनके मार्ग का पता
लगा लेते हैं, विदंती जान लेते हैं कि वो सिंह कौन सी दिशा में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस हिमालय का दृश्य बताया जा रहा है। आप एक बार समझ लीजिए कि किरातों के द्वारा जो रास्ता नहीं देखा गया है, जो पद चिन्ह नहीं देखे जाने पर भी उन्होंने ये ज्ञात कर लिया कि केसरी जो है, जिन्होंने हाथियों को मारा है, वो कौन सी दिशा में गए हैं। ठीक है, और वो जो मुक्ताफल है, मुक्ताफल जो कि उनके बीच में होता है, पैरों के बीच में, तो उसमें रक्त भर जाता है। उनकी मृत्यु हुई तो रक्त भर गया, इस कारण से वहां पर जो पद चिन्ह बने उनमें रक्त भर जाने के कारण, किंतु वो पद चिन्ह पहचाने नहीं गए, क्योंकि वहां पर तुषार है, बर्फ है, और बर्फ का स्त्रावण जैसे ही होता है वो पद चिन्ह हट जाते हैं, वहां से वो रक्त रंजित पद छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से उन किरातों के द्वारा अदृष्टापी नहीं देखे जाने पर भी उन्होंने ये ज्ञात कर लिया कि वो सिंह कौन सी दिशा में गए हैं, मार्ग पता कर लिया। तो यही इस पद्य में बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरीव वामनः। ये श्लोक पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि रघुवंश महाकाव्य से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि कवि कालिदास जी यहाँ पर के अपने विषय में बता रहे हैं। आप इसका अन्वय देख लीजिए पहले। ठीक है, मंदः कवियशः, मंदः कवियशः, मंद का मतलब होता है जो मंद गति का है, अर्थात धीमी गति वाला है। ठीक है, कवियशः, कवि का यश, कवियशः कवि का यश, प्रार्थी अर्थात चाहने वाला, जो पाने का इच्छुक है या जो चाहता है, वो उसके विषय में बात हो रही। तो कवि का यश पाने वाला या चाहने वाला, प्रांशुलभ्ये, प्रांशुलभ्ये अर्थात बड़े लोगों के द्वारा, प्रांशु का मतलब होता है बड़े, जिन्होंने कुछ पा लिया है, तो बड़े लोगों के द्वारा प्राप्त, लभ्ये अर्थात प्राप्त, फले, फले से तात्पर्य है फल, बड़े लोगों के द्वारा प्राप्त फले लोभात् उद्बाहुरीव वामनः। लोभात् अर्थात लोभ से, लोभात् लोभ से, उद्बाहु विभाजन करेंगे तो उद्बाहु अर्थात हाथ को ऊपर उठा करके, अपनी बाहु अर्थात भुजाओं को ऊपर उठा करके, वामनः एक बोना अर्थात छोटे कद वाला व्यक्ति, उपहास्यताम उपहास्य का पात्र बन जाता है, उसी प्रकार से गमिष्यामि मैं भी बन जाऊंगा। ठीक है, तो कवि अपने रघुवंशीय राजाओं का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, यानी कि रघुवंश काव्य की वो रचना करते हुए यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं धीमी गति वाला व्यक्ति हूँ, मैं मंद गति वाला व्यक्ति हूँ, और फिर भी मैं क्या चाह रहा हूँ, कवि यशः प्रार्थी, फिर भी मैं कवि के यश को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा उसी प्रकार से उपहास किया जाएगा जिस प्रकार से एक बड़े लोगों के द्वारा प्राप्त, जो ऊपर फल लगा हो वृक्ष पर, और उसको सिर्फ बड़े कद वाला व्यक्ति ही तोड़ सकता हो, किंतु वहां पर कोई एक छोटे कद वाला अर्थात वामन व्यक्ति अपने भुजाओं को ऊपर करके, बाहु को ऊपर करके उस फल को तोड़ने की इच्छा कर रहा हो, उस फल को चाह रहा हो, और उस प्रकार से जिस प्रकार से वहां पर आसपास उपस्थित गण होते हैं वो उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो छोटे कद का व्यक्ति है, वामन है, और अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके फल तोड़ रहा है या प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। जिस प्रकार से वो उपहास का पात्र होता है, उसी प्रकार से मैं भी उपहास्यताम, उपहास का, गमिष्यामि पात्र हो जाऊंगा, यानी कि हो जाऊंगा। तो अपने विषय में कवि कालिदास जी यहाँ पर रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं मंद गति वाला, फिर भी मैं इस रघुवंश परंपरा, इस रघुवंशियों का वर्णन करके कवि के यश को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। ठीक है, किंतु यहाँ पर मेरा उपहास उसी के प्रकार होगा जिस प्रकार से एक छोटे कद वाले व्यक्ति का होता है, जो अपने हाथ को, अपनी भुजा को ऊपर उठा करके फल तोड़ने की इच्छा कर रहा हो। यहाँ पर दोस्तों उपमा दी गई है, अर्थात कवि कालिदास जी ने अपनी उपमा जो है वामन कद वाले व्यक्ति से दी है।
तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, आप बता सकते हैं कि इसमें श्लोक के अनुष्टुप छंद, यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद उपमा अलंकार च अस्ति। ठीक है, उपमा अलंकार है और वो अपनी भुजाओं को ऊपर उठाने का जिस प्रकार से प्रयास करता है और उपहास का पात्र बन जाता है, उसी प्रकार से मैं मंद गति वाला होने पर भी कवि के यश को प्राप्त करना चाह रहा हूँ और मैं भी उसी प्रकार से उपहास का पात्र बन जाऊंगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका क्या अर्थ है वो ज्ञात हो गया होगा। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तव अनुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम न वर्त्म विद्निसाम। ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य का श्लोक है। ठीक है, किरातार्जुनीयम चूंकि महाकवि भारवी की कृति है। अब जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था कि मूलतः 3 महाकाव्यों से संबंधित इसमें व्याख्या पूछी जाती है, जिसे पूछा भी गया है। ये रघुवंश का मैंने आपको बताया था, कुमार का, कुमार संवम, और ये भी रघुवंश का। ठीक है, इस प्रकार से ये किरात का तो 3 महाकाव्य हैं और तीनों महाकाव्य में से प्रथम 10-10 श्लोक पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 30 श्लोक हैं और उनमें से ही हर साल ये 5 व्याख्याएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो रिपीट होती रहती हैं। यहाँ पर ये किरात से संबंधित है। अब यहाँ पर महाकवि भारवी क्या कह रहे हैं, भारवी तो खैर क्या ही कहेंगे, यहाँ पर वनेचर अपने विषय में बता रहे हैं, अपनी विनम्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पद्य में वनेचर अपनी विनम्रता को प्रदर्शित कर रहा है महाराज युधिष्ठिर के समक्ष, जो कि दुर्योधन की राजव्यवस्था को जान करके आया है। यहाँ पर वो प्रशंसा कर रहा है युधिष्ठिर की भी और अपनी विनम्रता को भी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक बार इसका अन्वय देख लेते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम जो स्वभाव से ही कठिन है, जिसको समझ पाना कठिन कार्य है। ठीक है, ऐसे भूपति नाम चरितम, भूपतियों का चरित अर्थात राजाओं का चरित्र, ठीक है, जो समझ में नहीं आना है या स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाला, ऐसे राजाओं का, कहा तो ऐसे राजाओं का चरित्र, और कहा वो जंतवः, और कहा अबोध विक्लवाः। अबोध विक्लवाः का मतलब होता है जो अज्ञान है, अज्ञान जड़ से, तो ऐसे कहेंगे कि न बोधः बोधः तेन विक्लवाः, जिसको बोध नहीं है वो विक्लवाः, अथवा न बोधः येषाम ते अबोधाः। ठीक है, तो जिसको बोध नहीं है अर्थात अज्ञान से युक्त है या अज्ञान से जड़, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अबोध विक्लवाः ये कहा तो आप जैसे यहाँ पर राजा युधिष्ठिर के विषय में कह रहे हैं कि निसर्ग दुर्बोध, कहा तो स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाला आप जैसे राजाओं का चरित्र, और कहा हम जैसे जंतवः, जंतव अर्थात प्राणी जो वनेचर हैं, वो अपने विषय में कह रहा है कि वन में रहने वाले हम वनेचर, कहा तो हम वन में रहने वाले प्राणी अबोध विक्लवाः जो कि स्वभाव से कैसे हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञान से युक्त है, नहीं जानने वाले हैं। ठीक है, तो वो अपने विषय में बता रहा है कि कहा तो स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाली आप जैसे राजाओं का चरित्र, कहा अज्ञान के कारण व्याकुल बने हुए मुझ जैसे सामान्य से प्राणी, अर्थात दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, महान अंतर है। ठीक है, ऐसा होने पर भी विद्विषाम, मया विद्विषाम, मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं का, तो वो शत्रुओं का पता लगा करके आया है, युधिष्ठिर की राजव्यवस्था को जान करके आया है कि मया, मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम अर्थात जो छिपा हुआ तत्व है, निगूढ़ तत्वम का मतलब होता है कि जो छिपा हुआ है। ठीक है, इसके विषय में हम कह सकते हैं कि निगूढ़म तत्वम यश तत्व, जो छिपा हुआ सार है उसको जान करके वो आया है। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि कहा तो स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाले राजाओं का चरित्र, और कहा हम अज्ञान के कारण व्याकुल बने हुए मुझे जैसे सामान्य प्राणी, अर्थात दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा होने पर भी, ऐसा अंतर होने पर भी मैं आपके जो शत्रु गण हैं उनके गूढ़ तत्व की राजनीति को, निगूढ़ तत्वम जो छिपा हुआ तत्व है उस निगूढ़ तत्व की राजनीति को, नए वर्तमा यत अवेदी, नए वर्तमा
अवेदी, अवेदी का मतलब है जो जान लिया गया है या जान लिया गया है, पास्ट के विषय में बात हो रही है। तो नए वर्ष में अवेदी, जो जान लिया गया है, ठीक है, या गुण तत्व की राजनीति को समझ सका हूं, वह केवल किस कारण से समझ सका हूं, तव अनुभवो अयम, यह केवल आपका ही प्रभाव है, आपका ही अनुभव, आपके ही कृपा से मैं ये फल प्राप्त कर सका हूँ, ये जान पाया हूँ शत्रुओं की राजनीति को। तो दुर्योधन की राजनीतिक व्यवस्था को जान करके आया है, उसके विषय में वो यहाँ पर कह रहा है वनेचर अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करते हुए कि कहा तो आप जैसे स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाले राजाओं का चरित्र, या हमें कह सकते हैं कि कहा तो स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाले राजाओं का चरित्र, और कहा अज्ञान के कारण व्याकुल बने हुए मुझे जैसे सामान्य प्राणी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसा होने के बावजूद भी आपके विपक्षियों अर्थात शत्रुओं के गुण तत्व की राजनीति को मैं समझ सका हूँ, ये केवल और केवल संभव हो पाया है आपके कृपा के कारण, यानी कि आपके साथ रहते रहते मैं भी क्या कर सीख गया हूँ, इस राजनीतिक व्यवस्था के छिपे हुए गुण तत्व को मैं सीख गया हूँ, समझना मुझे आ गया है धीरे धीरे आपके साथ रहते हुए। तो बड़ी तेज बुद्धि वाले भी विद्वान जो लोग हैं, वो राजाओं का वास्तविक स्वरूप नहीं ज्ञान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। मेरे जैसे मूर्ख जंगली आदमियों की तो बात ही दूर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो भी दुर्योधन जैसे नीति कुशल ने एवं जो कपटपूर्ण व्यक्ति है, उस कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु को की जो नीति मार्ग है उसको मैं जान करके आया हूँ, ये सिर्फ संभव हो पाया है आपकी कृपा के कारण। आपके साथ रहते रहते मैं इतना तो सीख गया हूँ, मतलब, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, तथापि जिह स भवज्जिगीषा तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः सम उन्नयन भूति मनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। ये भी किरातार्जुनीय महाकाव्य का श्लोक है, ठीक है। अब श्लोक संख्या 8 है, अब देख लीजिएगा। यहाँ पर इस श्लोक में वनेचर जो कि दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जान करके आया है, वो युधिष्ठिर से कहता है कि वह दुर्योधन नीति से राज्य को जीतना चाहता है। हालांकि वो वंचक है, ठगी व्यक्ति है, ठगने वाला है, फिर भी वो नीति से राज्य को जीतना चाहता है। और वो किस प्रकार की नीति से राज्य को जीतना चाहता है, उसका प्रकार ही इस श्लोक में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है वो तात्पर्य आपको ज्ञात हो गया होगा। अब आप इसका एक बार अन्वय देख लीजिए, ठीक है। तथापि, जी हाँ, तथापि का मतलब होता है तब भी, तथापि, तथा अपि यानी कि इतना होने पर भी, कितना होने पर भी, कि वो वंचक है। जिम्य, यहाँ पर जिम्य इस प्रकार से है, ठीक है, जिम्य। तो जिम्य का मतलब होता है ठगने वाला या वंचक। तो ये प्रयुक्त हुआ है उस दुर्योधन के लिए। जिम्य ठगने वाला, स भवज्जिगीषा वह, भवत यानी कि आपको, जिज्ञासा यानी जीतने की इच्छा से, जेतुम इच्छा जिगीषा, ठीक है, जेतुम इच्छा जिगीषा, ये भवत जिगीषा आपको जीतने की इच्छा से। तथापि वो कैसा है, ठगा हुआ है, मतलब ठगने वाला है, वंचक है, दुष्ट है, फिर भी वो आपको जीतने की इच्छा से आगे कह रहे हैं गुण संपदा। गुण संपदा का मतलब है जो गुण होते हैं, दया दाक्षिण्य इत्यादि गुण, दया दाक्षिण्य इत्यादि गुणों के वैभव से, संपदा मतलब वैभव, संपत्ति, ठीक है। तो दया दाक्षिण्य इत्यादि भी एक प्रकार की संपत्ति होती है दोस्तों। यहाँ पर उसी संपत्ति के विषय में बात की जा रही है कि दया दाक्षिण्य आदि गुणों के वैभव से, गुणानाम संपत्त गुण संपत्त, उन गुणों की संपत्ति या वैभव से शुभ्रम यशः, शुभ्रम यशः, शुभ्रम यशः, शुभ्रम का तात्पर्य तो आपको पता होगा ही सही। शुभ्रम का मतलब है जो शुभ्र है, स्वच्छ है, अर्थात निर्दोष है, ठीक है। तो जो निर्दोष है, यशः, इस प्रकार के यश को या यश करते हुए
कीर्ति को हमें कह सकते हैं, यश का मतलब कीर्ति होता है, तो कीर्ति को, यशः कीर्ति को, तनोति अर्थात फैला रहा है। तो और भूतिम समुन्नयम अर्थात भूतिम, भूतिम का मतलब है कि ऐश्वर्य को, उन्नयम अर्थात ऊंचा उठाते हुए अथवा उत्पन्न करते हुए, अनार्य संगमात, अनार्य संगमात इसका विभाजन करेंगे, अनार्य संगमात अर्थात दुष्ट लोगों के संसर्ग से, दुष्ट लोगों के संसर्ग से, महात्मबीह जो महान लोग हैं, महात्मबीह अर्थात उत्तम लोगों के जैसा वो क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। महात्मबीह समम विरोध अपि वरम, समम का मतलब होता है साथ, और विरोध अर्थात जो विरोध है, विरोध का मतलब है शत्रु, जो उसका विरोधी पक्ष है अर्थात शत्रु पक्ष, ठीक है। तो शत्रु होते हुए भी वरम अर्थात अच्छा कार्य वो कर रहा है, यानी कि उसमें दुष्टता है, उसमें वो वंचक है, ठगने वाला है, दुष्ट है। युधिष्ठिर कैसा है उसके विषय में बता रहे हैं कि वो भले ही वंचक है, इतना होने पर भी वो आपको जीतने की इच्छा करना है। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर में अत्यधिक ही गुण है, उसका यश फैला हुआ है, इसलिए वो उससे भी ऊपर उठना चाह रहा है। और उसी युधिष्ठिर के विषय में वनेचर कह रहा है कि वो आपको जीतने की इच्छा से, इतना होने पर भी अर्थात आशंका से युक्त हुआ भी वो कपटी दुर्योधन आप युधिष्ठिर को जीतने की कामना कर रहा है, ये आपको जीतना चाह रहा है। और क्या कर रहा है, वो अपने दया, उदारता आदि गुण संपत्ति के द्वारा अपना निर्मल यश जो है वो सभी ओर फैला रहा है। शुभ्रम अर्थात अच्छा या शुभ्र स्वच्छ यश को वो सभी ओर फैला रहा है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए दुर्जन पुरुषों की अपेक्षा, जो ऐश्वर्य बढ़ा रहा है कोई दुर्जन व्यक्ति, उसकी अपेक्षा तो ये सही है कि एक सज्जन महात्मा के साथ शत्रुता कर ली जाए। तो सज्जन व्यक्ति यहाँ पर युधिष्ठिर है, तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि सज्जन महात्माओं के साथ शत्रुता करना अच्छा कार्य है, इससे तो कि एक दुर्जन बन करके ऐश्वर्य फैलाना। तो वो समझदार है, उसकी नीति किस प्रकार की है वो यहाँ पर बता दी उसने। यद्यपि दुष्ट दुर्योधन आपसे सदा शंकित रहता है, आशंकित रहता है, भय है उसके अंदर, ठीक है, भवत जिज्ञासा, आपसे फिर भी वो जीतने की इच्छा करता है। वो कुटिल भी है, वो कुटिल भी है, तो भी वो अब अपनी दुर्तता को छिपाता हुआ सबके सामने दया, दाक्षिण्य आदि गुणों को प्रकट करके आपसे भी अधिक अपना गुण उत्कर्ष दिखाना चाह रहा है। इस तरह आपकी स्पर्धा से उसकी निंदा नहीं होती है, बल्कि इससे तो उसका यश ही फैलता है, क्योंकि आप सज्जन है। अब चूंकि दुर्जनों की मित्रता कर ली जाए, इसकी अपेक्षा तो है सज्जनों से विरोध कर लिया जाए, सज्जनों का विरोध करना ही उचित है, इससे कुछ अच्छा ही माना जाता है। और ऐसा कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा करनी है ना तो अच्छे व्यक्तियों से कीजिए, सज्जन व्यक्तियों से कीजिए। अगर दुर्जन व्यक्तियों के साथ आप मित्रता करेंगे, ठीक है, कुछ समय तो वो टिक जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं टिकेगा। इसलिए अगर आपको प्रतिस्पर्धा ही करनी है तो अच्छे व्यक्तियों से कीजिए। जैसे क्लास में कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो प्रतिस्पर्धा करनी है तो उससे कीजिए कि भाई ये इतने नंबर लाता है इस विषय में, तो मुझे भी उतने ही लाने हैं। इससे तो बढ़िया है ना कि एक दुष्ट जो कि मूर्ख है, उसके कुछ नंबर ले आते, उससे मित्रता करने की अपेक्षा तो ये सही है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से आप जो है शत्रुता कर ले। शत्रुता का मतलब ऐसे मारपीट वाली शत्रुता नहीं, आप प्रतिस्पर्धा कर लें, ठीक है। तो यह मैं उदाहरण देके आपको बताई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर क्या कहा गया है उस वनेचर के द्वारा आपको ज्ञात हो गया होगा, इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है संस्कृत भाषा में। और ये अच्छी नीति है, मतलब जो सिस्टमेटिक वे मैंने आपको बताया है कि पहले आप अन्वय कीजिए, अन्वय करने के उपरांत इसका संदर्भ बताइए कि ये किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, तत्पश्चात ही व्याख्या कीजिए दोस्तों, तभी आपका 150 अंक का ये उत्तर पूर्ण होगा और सही ढंग से कर पाएंगे। और पहले आप संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कीजिए, जब तक लिखना शुरू नहीं करेंगे आपको लिखना भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है, मैंने अपना कार्य कर दिया है और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों
कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।